आप सभी दर्शकों को मकर संक्रांति के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान सूर्य नारायण आप सभी को स्वास्थ्य लाभ, सुख, समृद्धि प्रदान करें। आप सभी को बता दें, वैसे तो पूरे वर्ष भर में 12 मकर संक्रांति होती हैं, परंतु माघ माह की जो मकर संक्रांति होती है वह हिंदू धर्म में ज्योतिष के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण मकर संक्रांति मानी जाती है। इस मकर संक्रांति के समय भगवान सूर्य मकर राशि में आते हैं, यानी उत्तरायण होते हैं। इस अवधि में जो भी व्यक्ति दान, पुण्य, जप, तप इत्यादि करता है तो उसको उसका परिणाम कई गुना ज़्यादा प्राप्त होता है। अभी 2026 में मकर संक्रांति के बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोग जानकारी चाहते थे, बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, टेक्स्ट मैसेज किए, कुछ लोगों ने कमेंट किए। बहुत सारे लोगों को जानकारी प्राप्त करना था कि इस वर्ष स्नान, दान, जप, तप का जो शुभ पुण्य काल है वो क्या है। जैसे मकर संक्रांति के दिन किस प्रकार स्नान करना चाहिए, किस विधि से स्नान करने से लाभ होता है, मकर संक्रांति के दिन क्या दान करना चाहिए, क्या दान नहीं करना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए, किस प्रकार के वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, इस पर्व का क्या विधान है। बहुत सारे प्रश्न हैं, तो इस वीडियो में हम इन्हीं प्रश्नों के जवाब आपको प्रदान करने का प्रयास करेंगे अपने तरफ से। सबसे पहले आपको बता दें कि 2026 में मकर संक्रांति का जो स्नान, दान, जप, तप का जो पुण्य काल है वो है 14 जनवरी 2026 में दोपहर के 3:15 से प्रारंभ हो जाएगा स्नान करने का, और शाम के 5:45 तक यह पुण्य काल रहेगा। इस अवधि में जो भी जप, तप, दान इत्यादि करना चाहते हैं तो उसका फल आपको इस अवधि में करने से प्राप्त होता है। एक विशेष बात इसमें बता दें, ये आवश्यक नहीं है कि आप इसी पुण्य काल में स्नान करें। जो स्नान करने का मुख्य स्वरूप है हिंदू धर्म में, हिंदू मान्यताओं के अनुसार सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी सूर्योदय से पहले हमको सो करके जागना है। और स्नान करने की जो विधि आपने पूछा था उसके बारे में जवाब ये है कि मकर संक्रांति के दिन स्नान करने की विधि ये है कि सुबह सूर्योदय से पहले आपको उठना है, शौच आदि क्रिया से निवृत्त होकर के जिस जल से आप स्नान करें, पहले बस ये करें किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि आप ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है तो आप अपने घर पर ही उसमें गंगा जल और तिल डालने का विशेष महत्व है। यानी जल में आपको गंगा जल मिश्रित करना है और थोड़े से तिल भी डालें, जिसका प्रभाव आपके जीवन में अत्यंत लाभकारी होगा। उसके बाद आप स्नान कर सकते हैं। अब प्रश्न ये भी था कि स्नान करने के बाद क्या विधान है, किस विधि से हम उपाय करें मकर संक्रांति के दिन कि हमको लाभ हो। तो आप सभी दर्शकों को ये बता दें, मकर संक्रांति के दिन जो भी व्यक्ति चर्म रोग से ग्रस्त है, जिसको अत्यधिक चर्म से संबंधित समस्याएं होती हैं, अगर वह मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य को एक तांबे के लोटे में जल लेकर के, उसमें गंगा जल डाल करके, उसमें कोई लाल पुष्प डाल करके, हल्दी की गांठ डाल करके भगवान सूर्य नारायण को यदि अर्घ देता है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं चल रही हैं, चर्म रोग से संबंधित जो समस्याएं चल रही हैं, उसमें आराम मिलता दिखाई देने लगेगा। मकर राशि में जब सूर्य अपने पुत्र के घर में आते हैं तो प्रसन्न होते हैं। इस अवधि में जो भी भगवान सूर्य देव की और शनि देव की पूजा अर्चना करता है तो उसको अत्यंत लाभ होता हुआ दिखाई देगा। इसीलिए मकर संक्रांति का हमारे हिंदू धर्म में, ज्योतिष में बहुत ही महत्व माना जाता है।
जिस भी व्यक्ति का बृहस्पति कमजोर है, तो इस वर्ष यदि वह हल्दी का तिलक धारण करके पूरा वर्ष व्यतीत करेंगे तो उनके रुके हुए कार्य इस वर्ष होना संभावित दिखाई दे रहा है। तो आपको मकर संक्रांति से जुड़ी हुई जितनी भी भ्रांतियां, जितने भी आपके मन में प्रश्न थे, उनका जवाब देने का प्रयास किया है। अगर और भी कोई भी प्रश्न आपके मन में यदि है तो आप पर्सनली मैसेज करके और कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।